केंद्रीय असबलीम बम फेंकने के जुर्म में भगत सिंह और उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च सन 1931 को फांसी दी गई। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर एक बड़े वकील थे, वह बड़े बड़े केसों को लड़ा करते थे। इसी को देखते हुए अक्सर लोगों का ये सवाल रहता कि बाबा साहब इतने बड़े वकील होते हुए भी भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़े, क्यों बाबा साहब भगत सिंह को नहीं बचा पाए। जानेंगे आज की वीडियो में। भगत सिंह ने अपने जीवन में कई स्वतंत्रता सेनानियों के साथ काम किया, जिनमें से एक नाम चंद्रशेखर आजाद का भी है। वह अपने देश के लिए हमेशा से लड़ते रहे। 1929 में लाहौर में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बम विस्फोट करने के जुर्म में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद भगत सिंह पर मुकदमा चलाया गया और बाद में भगत सिंह और उनके दो साथियों के साथ उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को फांसी देने की तारीख 24 मार्च सन 1931 को तय की गई थी, लेकिन अंग्रेजों को डर था कहीं कुछ अनहोनी न हो जाए, इसलिए भगत सिंह और उनके दो साथियों को 11 घंटा पहले यानी कि 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई। भगत सिंह को कैद करके लाहौर की जेल में रखा था और उनका केस लाहौर का प्रसिद्ध वकील आसिफ लड़ रहा था। उस समय बाबा साहब अम्बेडकर मुंबई में वकालत करते थे, वह मुंबई के वकील थे। बाबा साहब अम्बेडकर का भगत सिंह के केस से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था, तो भला कैसे बाबा साहब भगत सिंह के केस लड़ पाते। तो इसमें ये कहना गलत होगा कि वकील होते हुए बाबा साहब ने भगत सिंह का केस नहीं लड़ा और भगत सिंह को नहीं बचा पाए। शहीद भगत सिंह के साथ अन्याय हुआ था, ये बातें खुद बाबा साहब ने लिखी थी। अगर बाबा साहब के हाथ में भगत सिंह का केस होता तो जरूर बाबा साहब भगत सिंह के केस से लड़ते और उन्हें बचा पाते। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमेशा से ही बाबा साहब अम्बेडकर लोगों के हक के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपने जीवन में लोगों की भलाई के लिए बहुत कुछ किया है। जब बाबा साहब अम्बेडकर लंदन से पढ़ाई करके भारत आए तो वह एक बड़े वकील तो बन गए, लेकिन जातिवाद और छुआछूत ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। दलित समाज से होने के कारण बाबा साहब को कोई भी केस नहीं मिलता था और लोग उन्हें अछूत समझते थे। इस बात से बाबा साहब बहुत ही नाराज रहते थे और उन्होंने देश से जातिवाद को खत्म करने की सोची और कड़ी मेहनत करने के बाद उन्होंने ऐसा कर दिखाया। आज शायद ही कोई ऐसा होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं जानता होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वैसे भगत सिंह और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं।